Good morning students, क्लास 9 ज्योग्राफी न्यू चैप्टर के साथ। और न्यू चैप्टर जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका क्लाइमेट है। टुडे वी विल स्टडी द न्यू चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, दैट इज द क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, climate and the weather. First we have to study the topic, the climate and the weather. Climate, it refers to the sum of total weather condition and variations, sum of total weather condition and the variations on the over a large area of a long period of time, almost 30 years or more than 30 years. तो आप इसे कर सकते हैं किसी भी कंट्री के क्लाइमेट, जिससे हमारे देश का क्लाइमेट है मॉनसूनी क्लाइमेट है। तो ये डिफाइन कैसे किया गया होगा? ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक वेदर कंडीशन को जज करने के बाद ही हमारे देश के क्लाइमेट को डिफाइन किया गया। मोर देन 30 इयर्स तक जज करने के बाद, और किस चीज को जज करने के बाद? वेदर को जज करने के बाद। वेदर डे टू डे, इवन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट में चेंज होते रहते हैं। इसको चेक कर, इसको जज करने के बाद ही उसको सब टोटल निकालने के बाद तब ये क्लाइमेट को डिटरमाइन किया जाता है किसी भी कंट्री के क्लाइमेट कैसा है। चलिए इसमें ध्यान दें थोड़ा सा, क्या है यहाँ पे? सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन। तो पहले हम लोग को वेदर को पढ़ते हैं। हम लोग वेदर, it refers to the atmospheric overall area at any point in time. वेदर डे टू डे मेजर किया जाता है। जैसे आप कभी पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में देखेंगे वो दिन भर का वेदर बताया जाता है कि दिन का टेम्परेचर कैसा होगा, विंड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, और क्लाउड होगा या नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को जज किया जाता है और बताया जाता है, तो उसे वेदर कहा जाता है। स्पेशली टाइम पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, स्पेसिफिक प्लेस पे, तो इसको वेदर कहते हैं। और वेदर जज करते हैं कंटिन्यू। अगर वेदर को जज किया गया मॉर्निंग में, एक दिन जज किया गया, एक वीक में जज किया गया, एक मंथ जज किया गया और एक साल जज किया गया, इस तरह करते हुए 30 ईयर्स तक अगर जज किया गया तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? क्लाइमेट में कन्वर्ट। तो इसलिए कहा जाता है सम ऑफ द टोटल वेदर। इस वेदर को टोटल 30 ईयर्स तक स्टडी करने के लिए कन्वर्ट होता है किसमें? क्लाइमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए आप, वेदर और क्लाइमेट में दोनों का जो एलिमेंट और जो कंपोनेंट करते हैं वो एक ही होता है, एलिमेंट दोनों का। टेम्परेचर मीन्स क्लाइमेट को जो इफेक्ट करने का जो एलिमेंट है उसमें टेम्परेचर, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है विंड, चौथा है ह्यूमिडिटी एंड द लास्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आप देख लेंगे तीन तरह से होता है, रेनफॉल, स्नोफॉल और ड्यू, जिसे आप ओस के रूप से जानते हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ द एंड द कंपोनेंट ऑफ द आप कह सकते हैं वेदर एंड द क्लाइमेट। किसी भी एरिया के क्लाइमेट और वेदर को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट करता है, विंड का मूवमेंट इफेक्ट करता है, हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है वो इफेक्ट करता है, एंड द प्रेसिपिटेशन ये भी उसको इफेक्ट करता है। चलिए क्लाइमेट और वेदर से आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के सीजन को 3 पार्ट में बांटा गया, डिवाइड किया गया।
विंटर, समर एंड द रेनी सीजन। हमारे देश का जो क्लाइमेट है, मैंने पहले बताया मॉनसूनी क्लाइमेट या फिर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, और ये मोस्टली साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जहाँ हमारा देश जो है एशिया के पार्ट में, ये क्लाइमेट कंडीशन साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे देश के अंदर रीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में। हम दो चीजों पर डिस्कशन करके देखते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में देखिए रीजनल वेरिएशन, लार्ज कंट्री है तो सभी जगह इक्वल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती, वो वेरिएट करता है। कैसे वेरिएट करता है इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। पहला टेम्परेचर पर डिस्कशन करते हैं। डेजर्ट में अगर समर में हम देखें तो डेजर्ट का देखिए हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सेम टाइम अगर पहलगाम जो कश्मीर का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, उसी समर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंशिएशन है, तो वेरिएशन जिसे आप कहते हैं। फिर चले जाए आप विंटर में। विंटर में द्रास, ये भी कश्मीर का ही पार्ट, लद्दाख का पार्ट है, वहां पर देखें तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और जब साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये क्या शो कर रहा है? रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। हमने केवल टेम्परेचर को देखा। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन।